हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से फॉर सम वीक्स हमने पाया कि न्यूज़ टाइम के ऊपर हेट मेल बढ़ गई है, जहां पे खुलेआम न्यूज़ टाइम के प्लेटफॉर्म को फीडबैक के अंदर हेट मेल के रूप में यूज़ किया जा रहा है। जहां पे आई हेट इंडिया, आई हेट इंडियंस बहुत कॉमन चीज़ है ये लिखना, और ये भी लिखना कि इंडिया इज माई नंबर वन एनिमी, इंडियंस आर माई नंबर वन एनिमी। तो शायद उन लोगों को लग रहा है कि न्यूज़ टाइम उनके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम सरकार की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, देश की नहीं करते। ध्यान रखिए इस बात को। हमने न्यूज़ टाइम के अंदर कभी इस बात को प्रोपेगेट नहीं किया जिसे हेट कहते हैं। कोई दुश्मन है तो और बात है, कोई दुश्मनी करेगा तो फिर है। चाइना दुश्मनी करता है, लेकिन फिलहाल आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमने अपने चैनल से, हमने या हमारे चैनल के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने आज तक कभी नहीं कहा कि आई हेट बांग्लादेश एंड आई हेट बांग्लादेशी, कि मुझे बांग्लादेश और बांग्लादेशियों से नफरत है। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि नहीं करते नफरत हम। हमने कभी नहीं कहा कि हम नेपाल से और नेपाली सिटीजन से हम नफरत करते हैं, नहीं करते, क्योंकि हम नफरत नहीं करते। हमने कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान है, पाकिस्तानी जो नेशनल से सिटीजन से नफरत करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम एक श्रीलंकन से या एक भूटान के नागरिक से या अफगानिस्तान के नागरिक से नफरत करते हैं, नहीं करते हम लोग। या मालदीव्स हो, हम नफरत नहीं करते हैं। म्यांमार भी लगा हुआ है, हम नफरत नहीं करते, ना तो देश से ना देशवासियों से, और ना हम लिखते हैं कि हमारा एनिमी नंबर वन है। पाकिस्तान के साथ बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, टसल्स चलती रहती हैं, लेकिन हमने कभी चैनल से ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं आई हेट देम। मैंने कभी नहीं कहा, ना कहेंगे कभी। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स में अब लिख रहे हैं आई हेट इंडिया, आई हेट इंडियंस एंड इंडियन इज नंबर वन एनिमी ऑफ अस। तो न्यूज़ टाइम ये खास तौर से इस हेट मेल को स्वीकार नहीं करेगा, और जो इसको करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके पास अच्छे मैसेज है, आपको आलोचना करनी है, आप नीतियों की, पॉलिसीज की आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि पॉलिसी ठीक नहीं है, हमें पसंद नहीं है। पॉलिसी को हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे आप देखिए जो भी प्रोग्राम्स मिलेंगे, 1700 वीडियो हैं, 1700 वीडियोज हैं। हमने एक में भी किसी कंट्री के खिलाफ हेट की बात नहीं की। जो उनके सिटीजन्स हैं उनके खिलाफ हेट की बात नहीं की, नफरत की बात नहीं की, हमने प्यार की बात की है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी लिख रहे हैं कि हम नफरत करते हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों से, और ये हमारा दुश्मन नंबर एक है, एनिमी है। और ये चैनल भी तो इंडियन है। आप मेरे चैनल पे आके लिख रहे हो कि आई हेट यू, क्योंकि आप जब कहते हो आई हेट इंडिया, आई हेट इंडियंस, उसमें मैं भी तो हूं ना। फिर ये नहीं हो सकता कि आप लिखो मैं आपसे नफरत नहीं करता, बाकी इंडिया से नफरत करता हूं। ऐसे नहीं हो सकता ना, ये डबल क्रॉस नहीं हो सकता। तो ये चीजें आप रोक दीजिए, नहीं तो मैं डेली बेसिस पे अगर जो भी ऐसी फीडबैक आएगी आई एम गोइंग टू ब्लॉक इट। क्योंकि मैं न्यूज़ टाइम को इंडिया के प्रति हेट का प्लेटफॉर्म नहीं बनने दे सकता, ये परमिशन नहीं होगी। ये वैसे ही है ऐसे जैसे बांग्लादेश के अंदर कोई एक चैनल है और वहां पे बांग्लादेश के प्रति हेट मेल आए, तो क्या एक बांग्लादेश के सिटीजन्स उसको बर्दाश्त करेंगे? या कोई एक नेपाल का चैनल है, कोई भी हो, यूट्यूब पे हो, और वहां पे अगर मैं जाके पोस्ट करूं कि ये नेपाल के जो सिटीजन्स हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं और आई हेट नेपाल, आई हेट नेपालीज, विल दे टॉलरेट इट? दे विल नॉट टॉलरेट इट। इसीलिए ये एक तरह से कॉशन है हमारी ओर से कि कृपया करके रिक्वेस्ट है कि मत लिखो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू ब्लॉक ऑल एंड रिपोर्ट ऑल्सो। उसके नतीजे होते हैं, मैं आपको पहले बताऊं। हो सकता है आप हिंदुस्तान में ना रहते हो, आपको फिक्र नहीं है, आप किसी और देश में रहते होंगे, लेकिन रिपोर्ट हर जगह हो जाता है और बैनिंग तो हो सकती है ना।
ब्लॉक तो हो सकते हैं ना, वो तो मेरे हाथ में है ना। जब हम एक बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आराम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बल्कि कई बार तो हिंदुस्तानी मुझसे पूछ लेते हैं कि आप बांग्लादेश के, नेपाल के बारे में बहुत रिपोर्ट करते हैं, तो मुझे कहना पड़ता है कि साउथ एशिया का चैनल है ये सिर्फ इंडिया का डिवोटेड चैनल नहीं है। जब पूरा चैनल ही साउथ एशिया का है, तब इसमें पाकिस्तान के प्रोग्राम भी आएंगे, बांग्लादेश के भी आएंगे, नेपाल के भी आएंगे, इंडिया के भी आएंगे, भूटान और श्रीलंका के भी बीच बीच में कभी कभी आते हैं। अफगानिस्तान के डेटा के ऊपर हम कई बार बात कर लेते हैं। समझने की जरूरत है। अगर आपको अपनी हेट निकालनी है, जाइए किसी और चैनल पे। अब्यूज करना है, जाइए किसी और चैनल पे अब्यूज कीजिए ना, आपके हाथ में है। व्हाई यू वांट टू अब्यूज, डू द अब्यूज ऑन दिस चैनल? वो बर्दाश्त नहीं होगा, उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये कॉशन भी है, वार्निंग भी है, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। और पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से कुछ बढ़ती जा रही है हेट में, जहां ओपनली लोग लिखते हैं और उनको खुशी होती है कि शायद मैं उसको बर्दाश्त करता हूं। मैं उनको मौका दे रहा हूं कि वो ऐसा ना लिखें। प्लीज मत कीजिए ऐसा, क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि आई हेट बांग्लादेश और नेपाल, और आई हेट पाकिस्तान, और आई हेट म्यांमार, आई हेट भूटान, और आई हेट मैं अपना श्रीलंका। नहीं, हमने नहीं लिखा कभी, हम बोलते भी नहीं कभी। यू कैन चेक, more than 1700 videos are there here. Please refrain from the hate mails, hate comments. और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कर लीजिए, I'll block you. बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे ये भी लिख रहे हैं साथ में कि सर आप ऐसे लोगों की फिक्र मत कीजिए, ये लोग कुछ भी उल्टा सीधा लिखते हैं, आप अपना काम, अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। और अगर जो व्यक्ति तारीफ करते हैं इस चैनल की, वो मुझे बताएं कि इस चैनल जैसे और कितने चैनल हैं। वो मुझे बताएं कि उनके कंट्री के अंदर भी, या किसी इंडिया के अंदर भी, हमारे चैनल जैसे कितने चैनल हैं जो क्वालिटी स्टफ देते हैं, और इकोनॉमिक मैटर पे तो बहुत ही देते हैं। कितने चैनल हैं पूरे यूट्यूब के ऊपर जो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं? बहुत कम चैनल्स हैं। और हम आपको डिटेल के अंदर बहुत सारी चीजें बताती हैं जो कोई आपको यूट्यूब का चैनल नहीं बताता है। तो काइंडली रिस्पेक्ट इट। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू पीपल, आई हैव अ ग्रेट लव फ्रॉम यू पीपल। व्हाई यू वांट टू हेट मी और माय चैनल और माय कंट्री? प्लीज डोंट डू इट। इतना ही कहना था बस। शुक्रिया।